हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कौन थे और क्या थे, और वो अल्लाह के नबी हैं, वली अल्लाह है या फिर फरिश्ते हैं? ये वो सवालात हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम जानते हैं। अगर आपने हमारी ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो इंशाअल्लाह आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, हम आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी ताज़ा और मुनफरद वीडियोस वक्त पर पहुंच सकें। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी या वली या फरिश्ता क्या हैं और वो अब तक जिंदा हैं या नहीं, ऐसे सवालात हैं जो अरसा दराज से जेरे बहस हैं। बाज़ लोगों की हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जानिब से उनकी रहनुमाई, ऐसे बहुत से मसाइल आज भी मौजूद हैं। लोगों के दरमियान हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के हवाले से बेशुमार बेतुकी और गैर मुस्तनद झूठी कहानियां ज़ेरे गर्दिश हैं। इस हवाले से रहनुमाई के लिए बहुत सी किताबें मौजूद हैं जिनमें उलमा की राय मुख्तलिफ है। इन किताबों में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम पर बेशुमार बहस की गई है। हम मुसलमानों को हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में पहली मुस्तरद मालूमात कुरान करीम की सूरह कहफ में मिलती है। सूरह कहफ में हजरत मूसा और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम के साथ मजमउल बहरीन जा रहे थे कि रास्ते में आपकी मुलाकात अल्लाह के एक बंदे से हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि आप अपने इल्म में से कुछ मुझे भी सिखा दें। तो बंदे ने कहा कि आप जो वाकयात देखेंगे इन पर सब्र ना कर सकेंगे। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ रहते हुए किसी चीज के हवाले से मुझसे सवाल ना करना। इस कौलो करार के बाद दोनों सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में अल्लाह के बंदे ने चंद अजीबो गरीब बातें की। कश्ती में सुराख, एक लड़के का कत्ल और बगैर मुआवजा एक गिरती हुई दीवार को सीधा करना, जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सब्र ना हो सका और आप इन बातों का सबब पूछ बैठे। अल्लाह के बंदे ने वजह तो बता दी लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ दिया। हदीस मुबारका में इस खास बंदे का नाम खिजर आया है और मुफस्सरीन की अक्सरियत के नजदीक इससे मुराद हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हैं। मुफस्सरीन ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की हैं। उन्होंने वाकयात और रिवायात की छानबीन करके उनके अहवाले जिंदगी मालूम करने की भरपूर कोशिश की है। तारीख तानू ने भी हजरत खिजर की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली है और उल्मा ने भी इनकी वफात और हयात पर किताबें तहरीर की हैं। उल्मा की राय इस हवाले से मुनकसिम है। कुछ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को नबी तस्लीम करते हैं, कुछ वली और कुछ वली भी नहीं समझते बल्कि एक फरिश्ता समझते हैं जिनका शुमार मुदब्बराते अमर में होता है। अब हमें ये जायजा लेना है कि इनमें से कौन सी बात दुरुस्त हो सकती है। मुफस्सरीन के अक़वाल के मुताबिक हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का असल नाम बलिया बिन मलकान था और कुनियत अबू अल अब्बास से है, जबकि मशहूर लक़ब खिजर है। खिजर के मायनी सरसब्ज चीज के हैं। हजरत खिजर जहां बैठते वहां सब्जा नमूदार हो जाता या जिस जगह से गुजर जाते वो जगह हमेशा सरसब्जो शादाब रहती, जिसकी वजह से लोग उन्हें खिजर के लक़ब से पुकारने लगे। सैयदना खिजर बहुत ही आला खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके आबा व अजदाद बादशाह थे। हजरत खिजर हजरत ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई थे। हजरत ज़ुल्करनैन के वजीर और जंगों में अलमबरदार रहे हैं और हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तफसीर सावी में ये है कि हजरत ज़ुल्करनैन हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्ते हक पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे। तो इससे ये मालूम होता है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का दौर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का ही है। तफसीर रूहुल बयान में है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं, उनके दरमियान और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 400 साल का फर्क है। तो इस लिहाज से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल बाद पैदा होंगे। बाज अहले इल्म समझते हैं कि सैयदना खिजर और सैयदना ज़ुल्करनैन आब हयात की तलाश में निकले। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम इस चश्मे हयात तक पहुंचे
और आब हयात पी कर क़यामत तक जिंदगी हासिल कर ली, जबकि हजरत जुल्करनैन महरूम रहे। उलमा कराम इससे इख्तलाफ करते हैं कि आब हयात नाम की कोई इस्लाह ना तो कुरान में मिलती है न हदीस में इसका जिक्र है, इसलिए ये बातें मनगढ़ंत हैं। आब हयात को खिज़र अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन के साथ मिलाना तारीख के साथ ज्यादती है, क्योंकि कुरान फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। यहाँ इस सवाल का जवाब भी मौजूद है कि क्या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि एक शब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, इस रात को तुमने देखा, ये वाज़ेह रहे कि आज जो शख्स भी बकीदे हयात है, एक सदी गुजरने पर उनमें से एक भी जिंदा बाकी नहीं रहेगा। इस सही हदीस की पेशगोई के मुताबिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की हयात अब्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं निकलती। बाज़ उलमा का ख्याल है कि सैयदना खिज़र नबी नहीं थे और इसकी दो वजूहात हैं। एक ये कि बुखारी की तवील रिवायत के मुताबिक सैयदना खिज़र सैयदना मूसा से खुद फरमा रहे हैं कि मूसा देखो, अल्लाह ताला ने अपने अलूम में से एक इल्म मुझे सिखाया है जिसे आप नहीं जानते, और एक इल्म आपको सिखाया है जिसे मैं नहीं जानता, लिहाजा तुम मेरे साथ सब्र ना कर सकोगे। और ये तो जाहिर है कि सैयदना मूसा को नबूवत और शरीयत का इल्म सिखाया गया था जिसे सैयदना खिज़र नहीं जानते थे, लिहाजा वो नबी ना हुए। और दूसरी वजह यह है कि कुरानी आयात की रूह से ये साबित शुदा अमर है कि अंबिया का इल्म इब्तदा से एक ही रहा है, और क्योंकि सैयदना खिज़र का इल्म इस इल्म से मुख्तलिफ था, लिहाजा वो नबी नहीं थे। बाज़ उलमा आपको पैगंबर ना मानने की दलील ये देते हैं कि कहीं कोई शवाहिद मौजूद नहीं कि आपने किसी कौम की हिदायत गोई की हो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सैयदना खिज़र का जिक्र उनके इल्म खास, अब्दियत और बेहतरीन सफ़ात के साथ किया है, मगर इन चीज़ों के साथ ये नहीं फरमाया कि वो नबी या रसूल हैं। हज़रत मूसा अंबिया कराम में ख़ास और इल्म में बेपनाह थे, मगर जो इल्म हज़रत खिज़र को अता हुआ उसकी नौइयत हज़रत मूसा के इल्म से मुख्तलिफ थी। तफसीर मजहरी में हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती की तहरीर का खुलासा ये है कि हक ताला जिन हजरात को वही और नबूवत से सरफराज फरमाते हैं, वो अमूमन वही हजरात होते हैं जिनके सपुर्द इस्लाह खल्क की खिदमत होती है और इन पर किताब और शरीयत नाजिल की जाती है। मगर दूसरी तरफ कुछ तकवीनी खिदमात भी हैं जिनके लिए मलाइका अल्लाह या अंबिया में से बास को मखसूस कर लिया जाता है। हजरत खिज़र इस जुमरे में से हैं। हजरत खिज़र को वो इल्म हासिल था जो दूसरे अंबिया को हासिल ना था, जिसकी मदद से वो मुसीबत ज़दों की मदद करते और गुमराह की रहनुमाई करते। तुर्क लोगों में हजरत खिज़र का बहुत एहतराम किया जाता है। उनके अकीदे के मुताबिक जब कोई इंसान मुश्किल का शिकार होकर रास्ता भटक जाता है तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इसकी मदद करने को पहुंचते हैं। बाज़ लोगों के एतकाद के मुताबिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का काम समंदर और दरियाओं में लोगों की रहनुमाई करना है। अवाम आपको ख्वाजा खिज़र कहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इनका मौजूद रहना और इन दिनों की बाहमी गुफ्तगू का जिक्र कुरान में मौजूद है। बाकी अब वो जिंदा हैं या नहीं और वो नबी थे या वली, इसमें उल्मा के दोनों अकवाल हैं। बाज़ उनकी हयात के कायल हैं और बाज़ मौत के। इसी तरह बाज़ उनको नबी मानते हैं और बाज़ वली। अब कोई कतई फैसला नहीं किया जा सकता और उनकी बासियत का मकसद खिदमत खल्क वगैरह है। हमने अपनी तहकीक के जरिए जो हकायक मौजूद थे वो आपके सामने रखे। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि क्या सच है क्या झूठ है। जो इल्म हम तक मौजूद है उससे हमें खुद ही फैसला करना है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। खुद भी दीन सीखें और दूसरों को भी दीन सीखने की दावत दें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आप तक तमाम तर मालूमाती वीडियोस सबसे पहले पहुंचे। आपका फीडबैक क्या है इस हवाले से कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा।
اور